नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका नीम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज हम अपनी इस क्लास में जो है वो बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीम इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीम इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो नीम इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन टेट का बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन टेट में के बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीम इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक तक हम आपको फ्री डेमो देंगे, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या टीचर इतने कैपेबल हैं कि वो आपको आपके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवा सकते हैं। इसके लिए 1 वीक डेमो फ्री रखा है, ताकि आप प्रॉपर एनालिसिस करके जो है वो बाद में एडमिशन ले सकें। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी हमारे इंस्टीट्यूट के जो है वो मेन क्राइटेरिया हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। नीव इंस्टीट्यूट ने 20% डिस्काउंट रखा है BPL स्टूडेंट्स के लिए। और जहाँ तक हमारे HP टेट की फ़ीस की बात है वो है 1999 रुपीज़। इस फीस में भी जो है वो 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। और HP टेट के बारे में मैं बता दूं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो मेरे पास रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी बायोलॉजी की क्लास में। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। नेम द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक इन विच ही एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ द सेल। उस बुक का नाम बताइए जिसमें रॉबर्ट हुक ने अपनी डिस्कवरी ऑफ सेल को जो था वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के बारे में बता दूं, वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने सेल वर्ड जो है वो यूज़ किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो सेल वर्ड था वो किसने जो है वो शुरू किया था बोलना, या किसने जो है वो उसका यूज़ किया था। तो सेल वर्ड जो था, ठीक है, वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो था वो डिस्कस किया था। और उन्होंने जो सबसे पहले जो थी वो सेल देखी थी। ठीक है, तो उनकी बुक जिसके बारे में उन्होंने जो डिस्कवरी ऑफ सेल को अपनी को एक्सप्लेन किया था वो थी माइक्रोग्राफिया। क्या थी? माइक्रोग्राफिया। तो जिस बुक में रॉबर्ट हुक ने अपनी डिस्कवरी ऑफ सेल को एक्सप्लेन किया था वो उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। और सेल की डिस्कवरी का भी इन्हीं को सारा ओनर जाता है। और सेल वर्ड भी जो है वो सबसे पहले इन्होंने ही यूज़ किया था। और एक और नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस देखा था। ठीक है, आगे है पोकिलोथर्मस आर। पोकिलोथर्मस, देखिए ये एक एनिमल मतलब टर्म है जो एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, पोकिलोथर्मल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मतलब एक फिक्स्ड रेंज में होता है। इसका मतलब है कि वो एक फिक्स जो बॉडी टेम्परेचर है उसी में जो है वो रह सकते हैं। जैसे हम हैं ह्यूमन, तो हम सर्दियों में भी सर्वाइव करते हैं, गर्मियों में भी, बरसात में, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, हम उसको रख सकते हैं। लेकिन आपको पता है जैसे आपकी कुछ रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं पोकिलोथर्मस। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोकिलोथर्मस। तो आपसे पूछा गया है कि जो पोकिलोथर्मस हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोकिलोथर्मस क्या होते हैं। जैसे हमारे कुछ फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड में, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। उनका जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज को में ही जो है वो मेंटेन रहता है। तो
उनको हम और क्या बोलते हैं, एक्टोथर्मिक होगा यहाँ पे, एक्टो सी से, एक्टोथर्मिक एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, बोथ ए एंड बी, एंड वार्म ब्लडेड। देखिए वार्म ब्लडेड नहीं होगा, जो एव्स हैं और ह्यूमन हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, क्योंकि हम जो है वो हर टेम्परेचर में जो है वो रहते हैं, ठीक है। जो आपके रेप्टाइल्स हैं, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, वो पोकिलोथर्मस एनिमल कहलाते हैं। तो उसमें भी जो है हम उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं और एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर रेंज को ही जो है वो एक्सेप्ट कर पाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। Option number C is the right answer of second question. Poikilothermous animals are also called ectothermic and cold-blooded animals. Next question है question number 3. Bisexual flower which never open in its lifespan is known as. ठीक है, bisexual flowers क्या होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग फ्लावर होंगे, ठीक है। तो ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर जो अपनी लाइफ स्पैन में ओपन नहीं होते हैं, ऐसे मैं आपको बताऊं जो फ्लावर्स होते हैं या प्लांट्स में प्रॉपर फिनोमिना होता है जो हमारा फ्लावर्स है उनका, कि वो अपने जो है वो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनको एक्सपोज्ड करते हैं, ठीक है। जैसे अपने स्टेमन्स हैं, ओवरी है, उनको एक्सपोज्ड करके रखते हैं ताकि जो है वो क्रॉस पोलिनेशन हो सके। लेकिन एक टर्म है क्लिस्टोगैमस, ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर जो ओपन नहीं होते, अपने जो है सेक्स ऑर्गन्स को जो है वो ओपन नहीं रखते हैं और अपने लाइफ स्पैन में वो कभी भी ओपन नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। और यहाँ क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता है, वहाँ सेल्फ पोलिनेशन ही होती है एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, ठीक है। वहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन का चांस ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो क्लिस्टोगैमस हैं और अपने सेक्स ऑर्गन्स को जो है वो मतलब एक्सपोज करके नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, डीएनए आपको पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जब हम डीएनए को जब उसकी वो बनती हैं, कॉपीज़ बनती हैं उसकी, ठीक है, तो हमें पता है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है जिसमें एक पुरानी कॉपी रहती है और एक नई बनती है। तो ये बोलता है कि जब वो ओपन होती है डीएनए का स्ट्रक्चर, जब ओपन होता है इस तरह से, जब होता है डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेकिन कॉपी बनती है तो वो ओपन होता है, तो उस टाइम जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज एंड हैविंग बोथ चार्ज। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स इज, एनिमल में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है वो कमीशन एचपी मेडिकल के कमीशन में भी पूछा गया था, ठीक है, कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, और एचपी टेट में भी पूछा गया है, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन एंड केराटिन। तो सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो कोलेजन रहती है, ठीक है। कौन सी होती है, कोलेजन जो है वो सबसे अबंडेंट प्रोटीन होती है एनिमल्स में। आगे है द ऑड वन इज, ठीक है, ऑड वन कौन है यहाँ पे, स्वीट पोटैटो, जिंजर, ओनियन, पोटैटो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट जो है वो स्वीट पोटैटो है, क्योंकि स्वीट पोटैटो जो है वो एक रूट है, और जिंजर मैं आपको बता दूँ, जिंजर, ओनियन और पोटैटो जो हैं वो स्टेम्स हैं, वो क्या है, स्टेम्स हैं, क्योंकि स्टेम से ही वो जो है वहाँ पे नोड्स बनते हैं और उन्हीं से वो पैदा होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ स्वीट पोटैटो एक रूट है और सारी की सारी जो है वो स्टेम्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्वाइंड द टर्म जेनेटिक्स, जेनेटिक्स टर्म को किसने क्वाइन किया था, जे.जी. मेंडल, मॉर्गन, डी वेरीज एंड विलियम बेटसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेटसन ने जो है वो जेनेटिक्स टर्म को क्वाइन किया था। एक बात और बता दूं, जो भी बायोलॉजी का एग्जाम होता है उसमें 1-2 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे किसी टर्म से पूछे जाते हैं कि ये टर्म किसने दी थी, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हिपैटिक पोर्टल वेन एक्सटेंड्स बिटवीन। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो हम जो मैमल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि वेन्स जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो
हार्ट में मतलब लेकर आती हैं हार्ट में, और हार्ट से जाता है वो लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए। तो वेन्स जो हैं वो सारा का सारा ब्लड जो है वो एक साथ नहीं ला सकती, वो डिवाइड होता है। जैसे हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो कौन से एरिया का ब्लड लाती है, तो वो लाती है एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर, वो उस एरिया का ब्लड जो है वो हार्ट तक लाती है। ठीक है, तो हिपैटिक पोर्टल वेन जो है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का एक हिस्सा है, ये मैमल्स में रहता है, और ये जो वेन है वो एक्सटेंड करती है एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। आप सबको पता होगा कि एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। हमारी जो बॉडी के में जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स या कोई इन्फेक्शन जो है वो हमें इनहिबिट करता है, ठीक है, तो मतलब हमें प्रॉब्लम में डालता है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो उनसे लड़ती हैं और उसको ख़त्म करती हैं। आजकल भी जो है वो इस कोरोना पैंडेमिक में हमें जो है वो वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है, तो वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है, ताकि हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड में जो है वो एंटीबॉडीज़ बने, और जब एंटीबॉडीज़ बनेगी तो वो जब कोरोना वायरस का अटैक होगा तो उस वायरस को धीरे धीरे अपने आप ख़त्म कर देंगी। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो लिम्फोसाइट से बनती हैं, और लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड बाय लिम्फोसाइट्स। आगे है 10th क्वेश्चन, अ सैरोगेट मदर इज। सैरोगेट मदर क्या होती है? देखिए, सैरोगेट मदर वो मदर होती है, कई बार किसी मदर में जो फीमेल है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि मतलब वो बेबी कंसीव नहीं कर सकती, या उसका यूट्रस कमज़ोर है, या उसे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो अपना एग देकर, ठीक है, अपना एग देकर जो है वो उसको बाहर फर्टिलाइजेशन करवाकर मतलब किसी और मदर के यूट्रस में डाल सकते हैं। ठीक है, जिससे जो औरत माँ नहीं बन सकती उसका बेबी जो है वो किसी और के यूट्रस में डेवलप होगा। ठीक है, बेबी जो है उसका एग और स्पर्म जो है वो उन पेरेंट्स का ही होगा, लेकिन मदर में कोई प्रॉब्लम होगी जो एग डोनेट करेगी, क्योंकि वो उसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब तो वो किसी और मदर की जो है यूट्रस को जो है वो जैसे किराए पे लेते हैं कि अपना बेबी वहाँ पे डेवलप करवाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सैरोगेट मदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, अ वुमन हु हैज़ नेवर गिवन बर्थ टू ए चाइल्ड, नो, सैरोगेट मदर वो नहीं होती। अ वुमन हु टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन ऑर्फेंज, नहीं, वो भी नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, अ वुमन हु सब्स्टिट्यूट द रियल मदर टू डेवलप द एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक सैरोगेट मदर वो होती है, ठीक है, जो रियल मदर का सब्स्टिट्यूट होता है और उसके एम्ब्रियो को अपने यूट्रस में डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ऐसे सेल ऑर्गेनली का नाम बताइए जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है जिसमें। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन है लाइजोसोम, फेरोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियोलस। तो ये ऊपर वाली जो 3 ऑप्शंस हैं उन सब में जो है वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का पर्टिकुलर नाम है टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल में भी मेम्ब्रेन होती है, ऐसे फेरोसोम में, लाइजोसोम में, सब में जो है वो मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल का पर्टिकुलर मैं बता दूं तो मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। लेकिन न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो है वो इस तरह से आपके जो है वो डीएनए वगैरह होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसके सराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो न्यूक्लियस इज अ ऑर्गेनली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 12 है सन प्लांट्स। देखिए, ये बहुत बार आए हैं, सन प्लांट्स क्या होते हैं, शेड प्लांट्स क्या होते हैं, सॉल्ट एरिया में होने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ठीक है, मार्श एरिया के में होने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। सन प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं हेलियोफाइट्स। ठीक है, सन प्लांट्स क्या होते हैं, हेलियोफाइट्स। ये सन लविंग प्लांट होते हैं, जहाँ सनलाइट प्रॉपर होती है वहाँ ये अच्छे से ग्रो करते हैं। और टर्म्स के बारे में आपको बता दूं तो सोशियोफाइट्स जो वो होते हैं जो शेड
शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, इनको सनलाइट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ये थोड़े शेड लविंग होते हैं। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो सॉल्टी एरिया में जो है वो पैदा होते हैं, और ज़ीरोफाइट्स वो होते हैं जो हमारी ड्राई और ज़ीरोफिटिक कंडीशन में पैदा होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सन प्लांट्स होते हैं हेलियोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में जो है वो क्या सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक लार्जेस्ट सब फाइलम है, जो लार्जेस्ट फाइलम जो है वो अर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे कॉकरोच हैं, ये सारी फ्लाइज हैं, ये सारे इंसेक्टा के अंदर, जो हाउस फ्लाई हम देखते हैं और हॉर्नेट वगैरह देखते हैं, हनी भी, सारे इंसेक्टा के अंडर ही आते हैं। तो इनमें से जो है वो इंसेक्टा के लिए कौन सी टर्म सही नहीं है। बॉडी हैज़ 3 रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बिल्कुल सही है। इंसेक्ट्स के जो बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। रेस्पिरेशन अकर थ्रू मालफेजियन ट्यूब्यूल्स, ये गलत है, ये नहीं है ट्रू, ठीक है। क्योंकि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो है रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होती है, ठीक है। किसके थ्रू होती है रेस्पिरेशन? ट्रैकिया के थ्रू। और एयर की एंट्री के लिए वहाँ पे एक ओपनिंग होती है उनकी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इंसेक्ट जो होते हैं उनकी बॉडी में एयर किस तरह एंटर होती है। तो ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स, और रेस्पिरेशन होती है उनमें थ्रू ट्रैकिया, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंसेक्ट्स, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, और ए सिंगल पेयर ऑफ एंटीने होता है उनके हेड पे, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो ट्रैकिया के थ्रू होती है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू नहीं होती है, ठीक है। आगे है एंटीकोडोन्स। एंटीकोडोन्स आर लोकेटेड इन, एंटीकोडोन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। mRNA, DNA, tRNA, RNA। तो एंटीकोडोन्स जो होते हैं वो tRNA में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कोडोन्स होते हैं वो mRNA में प्रेजेंट होते हैं, और एंटीकोडोन्स जो उनके साथ मैच करते हैं वो tRNA में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाई क्रोनिक इनटेक ऑफ। चिरोसिस ऑफ लीवर मतलब लीवर का जो है वो खराब हो जाना किसकी वजह से होता है? अल्कोहल, ओपियम, टोबैको, ड्रग्स, ठीक है। ये सारी की सारी हार्मफुल चीज़ें हैं, लेकिन चिरोसिस ऑफ लीवर के लिए जो मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, वो होती है अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 16 है मोलिकुलर सीजर विच कट डीएनए इज। मोलिकुलर सीजर विच कट डीएनए, ठीक है, वो कौन होता है? पेक्टिनेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, ठीक है। तो मोलिकुलर सीजर जो डीएनए सेगमेंट को कट करते हैं वो होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन भी टेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इनको जो शॉर्ट फॉर्म में जो है वो PCR भी लिखा जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहाँ यूज होती हैं? डीएनए सिंथेसिस, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड सिंथेसिस। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, PCR रिएक्शन को बोलते हैं हम, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज होती हैं, याद रखना है। एंड व्हाट इज डीएनए एम्प्लीफिकेशन? डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है जब हम डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपीज खुद बनाते हैं, ठीक है। क्या हमने किसी का जैसे किसी के डीएनए के बारे में स्टडी करनी होती है, ठीक है, तो हम उसका थोड़ा सा पार्ट डीएनए का लेके उसकी बहुत सारी फोटोकॉपीज बना देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज इज यूज्ड, ठीक है। रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से जब पेनक्रियाटिक जूस का रिलीज होता है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? चोलसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ए। चोलसिस्टोकाइनिन जो होता है वो पेनक्रियाजिक और गैस्ट्रिक जूस की पेनक्रियाज के पेनक्रियाटिक जूस और जो हमारा बाइल है, बाइल जूसेस के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ट्रिप्सिनोजन वगैरह ये जो है वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज इज यूज्ड बाय चोलसिस्टोकाइनिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है हम और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो बायोलॉजी के डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कमिंग टेट एग्जाम दैट इज़ इन नवंबर, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।